जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है कितना सुख मिलेगा आपको माता जी से, माँ का कितना सुख प्राप्त होगा, माँ से सुख की स्थिति कैसी रहेगी, कितने लंबे समय तक माता जी का सुख मिल सकता है, इसका एक मोटा मोटा आकलन कैसे किया जाए, कैसे समझें इस बात को। तो इसके जो 3-4 तरीके हैं, जो चीज़ें देखनी चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले जो माँ का घर है, माँ के सुख का घर है, वो है चौथा भाव। तो हमें चौथे भाव पर ध्यान देना है। उस भाव की स्थिति कैसी है, किन ग्रहों की वहाँ दृष्टि है, उन जो और कौन से ग्रह वहाँ युति बनाकर बैठे हैं, यानी चौथे भाव में कौन से ग्रह देख रहे हैं, कौन से ग्रह बैठे हैं, इसको ध्यान देना है। फिर चौथे भाव के स्वामी, यानी उसे चतुर्थेश कहते हैं, चौथे भाव का स्वामी, फोर्थ लॉर्ड, उसकी स्थिति कैसी है, इस पर ध्यान देना है। कहाँ बैठा है, अपनी नीच राशि में है कि उच्च राशि में है, किन ग्रहों से युति कर रहा है और उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, 2 बातें। फिर देखना है कारक। माँ का कारक होता है चंद्र। चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी। अगर हम इन 5 बिंदुओं पर ध्यान से देखते हैं तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि हमें माँ का सुख कैसा मिलेगा, कैसा नहीं। मैं 4 एग्जाम्पल आपको देता हूँ, 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें स्थिति बहुत खराब है, बहुत जल्दी ही माँ की मृत्यु हो गई, बताने की कोशिश करूँगा। और 4 में से 2 बहुत खराब हैं और 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं जिन्हें माँ का सुख बड़े लंबे समय तक मिला। और एक कुंडली जो एग्जाम्पल में दी गई है उसको तो अभी भी ये सुख की प्राप्ति है ईश्वर की कृपा से। तो कुल मिलाकर जो पॉइंट्स पे ध्यान देना था वो था चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी, कारक, सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी। तो इसी विषय को एग्जाम्पल्स पे अभी समझते हैं। ये जन्म कुंडली है महिला की, 22 मार्च 1971 सुबह 6:15 दिल्ली का इनका बर्थ है। मीन लगन की कुंडली है और चौथा भाव ये है। चौथे भाव पर अगर हम ध्यान देंगे तो सिर्फ मंगल की एक दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल की शत्रु शनि नीच राशि में बैठ करके देख रहा है, तो 2 दृष्टियां यहाँ पर आ रही हैं, मंगल की और शनि की, और किसी भी ग्रह की कोई शुभ दृष्टि नहीं है। ये दोनों ही बुरे ग्रह समझे जा सकते हैं। 2 पापी ग्रहों का प्रभाव इस भाव पर आया, तो ये स्थिति खराब हो गई। अब बात करते हैं चौथे भाव के स्वामी। 3 नंबर का स्वामी होता है बुध, और बुध मीन में 12 नंबर में होते हैं नीच के, तो बुध हो गया चतुर्थेश जो है अपनी नीच राशि में। ये स्थिति भी खराब हो गई। अब बुध बैठा है सूर्य के साथ, सूर्य है त्रिकेश, त्रिक भाव का स्वामी, 6, 8वें, 12वें भाव के स्वामी को कहते हैं त्रिकेश। तो इन भावों के स्वामी के साथ जो ग्रह बैठता है उसका भी फल कमजोर हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि बुध नीच में है, 2 पापी ग्रहों की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि बुध पर भी है, सूर्य वहां पर त्रिक भाव का स्वामी है, मंगल यहाँ मार्केश भी है। तो चतुर्थ भाव कमजोर है दृष्टि के कारण, चतुर्थेश कमजोर है। अब बात करते हैं कारक चंद्र की। चंद्र ये बैठे हैं जो इस भाव के कारक हैं और राहु के साथ भी बैठे हैं, ठीक है। चंद्र राहु के साथ बैठे हैं और शनि की भी उन पर पूरी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ शनि तो स्वदृष्टि से देख रहा है, पर चंद्र राहु से पीड़ित होने के कारण कारक भी पीड़ित हो गया। अब यहाँ तक ही वैसे तो बात स्पष्ट हो जाती है, फिर भी और बाल्की खाल में जाने के लिए सप्तम भाव अब क्यों देखना है। 1, 2, 3, 4 चौथे भाव से चौथा भाव, 1, 2, 3, 4 यानी 7वां भाव। इस भाव का कंट्रोलिंग स्टार 6 नंबर का स्वामी बुध, और बुध अपनी नीच राशि में, यानी सप्तमेश की बात पहले आ गई यहाँ, तो ये फिर से नीच राशि में और फिर से त्रिकेश के साथ है। ये दोनों ही स्थितियां कम। इस भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन
सप्तम भाव पर कोई विशेष ज़्यादा खराबी नहीं है सिवाय सूर्य की दृष्टि के। तो ये एक एवरेज स्थिति है, थोड़ी खराब थोड़ी अच्छी। कुल मिलाकर क्या हुआ, कारक कमजोर है, चतुर्थेश कमजोर है, चतुर्थ भाव कमजोर है और सप्तमेश भी नीच राशि में। सारी स्थितियां यहाँ पे खराब हो गई। 3 वर्ष की उम्र में माता जी की मृत्यु हो गई थी। एक और जन्म कुंडली देखते हैं। 24 मई 2000 शाम को 6:17 दिल्ली का इनका बर्थ है। अब इनके चतुर्थ भाव पे ध्यान देते हैं। चतुर्थ भाव ये है और यहाँ चंद्र बैठे हैं। राहु की पूरी दृष्टि इस भाव को पीड़ित कर रही है। शनि की दृष्टि स्वदृष्टि है पर यहाँ पड़ रही है, लेकिन कम से कम राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव की स्थिति, क्योंकि जो ग्रह बैठा है ये एवरेज है, न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा खराब, ये एक एवरेज स्थिति आ गई। अब बात आती चतुर्थेश। चतुर्थ भाव 10 नंबर, इसका स्वामी शनि अपनी नीच राशि में है, तो ये कमजोर स्थिति हो गई। अब ये बैठा है गुरु के साथ। गुरु यहाँ पर जबरदस्त अकारक ग्रह, तो स्थिति और खराब हो गई। गुरु अकारक, तो ये दोनों स्थितियां यहाँ पे खराब हो गई। अब बात करते हैं कारक चंद्र की। चंद्र जिस पर राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है और किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, ये भी स्थिति खराब हो गई। वैसे तो यहीं तक सारी बात स्पष्ट हो गई है, पर और गहराई में जाने के लिए सप्तम भाव पहले भी बताया, फिर से बता देता हूं। 1 2 3 4 चौथा, चौथे से चौथा 1 2 3 4, इस भाव 1 नंबर का स्वामी हुआ। चलिए पहले भाव देखते हैं। यहाँ शनि बैठते हैं जो इस 2 भावों के स्वामी हैं पर अपनी नीच राशि में है, थोड़ी सी खराब स्थिति। गुरु छठे भाव त्रिक भाव के स्वामी हैं, तो शनि यहाँ पर नीच राशि में है और गुरु त्रिकेश है, ये दोनों ही स्थितियां खराब हैं। सप्तम भाव के स्वामी का नाम है मंगल, वो सूर्य के साथ अस्त भी है और अष्टम भाव में भी है, ये भी बहुत खराब स्थिति है। यहाँ लगभग सारी स्थितियां खराब आ गई। तो क्या हुआ कि जब इनकी उम्र 7 वर्ष थी तो इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। एक और एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। ये हैं 26 अप्रैल 1971 सुबह के 11:20 या दोपहर के कह लीजिए, दिल्ली का इनका जन्म है। हमें किन बातों पर विचार करना है? सबसे पहले चतुर्थ भाव, ये है चतुर्थ भाव जहां शनि की उच्च दृष्टि, सूर्य की नीच दृष्टि पड़ रही है और बुध की भी दृष्टि है, चंद्र की भी, 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। जिसमें शनि, क्योंकि वो अष्टम भाव का स्वामी है तो उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, सूर्य की नीच दृष्टि है। ये सारी दृष्टियों के हिसाब से चौथे भाव में कोई विशेष खराबी नहीं है। तो ये एक एवरेज खराब स्थिति है, क्योंकि एक उच्च दृष्टि है, एक नीच दृष्टि, एक सम दृष्टि, इसलिए ये 8 पार पे छोड़ दिया। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश, उसका नाम है शुक्र, जो केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में अपनी उच्च राशि में बैठा है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमें देखना है कारक चंद्र। कारक चंद्र ये बैठा हुआ है जो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ये बहुत जबरदस्त वजन वाली बात है कि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और सूर्य और चंद्र आपस में शत्रु नहीं है, शनि चंद्र आपस में शत्रु भाव नहीं रखते, समभाव रखते हैं। बुध और चंद्र आपस में मित्र हैं। तो यहाँ चंद्र की स्थिति ठीक है, जिस पर मंगल की स्वदृष्टि पड़ रही है। तो चतुर्थेश चंद्र की स्थिति ऑन दी होल इतनी खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत दिक्कत अगर हम लेते हैं तो शनि से, लेकिन वो भी स्थिति उतनी खराब नहीं है, 2 ग्रह अच्छे हैं। अब इतने से ही वैसे तो स्पष्ट हो गया, पर फिर भी सप्तम भाव तक जाते हैं। चतुर्थ से चतुर्थ, इस भाव में मंगल बैठे हैं, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर बैठे हैं, ये अच्छी स्थिति है। और राहु यहाँ पर मित्र हैं, तो मंगल भी अच्छे हैं, मित्र भी अच्छे हैं, इस भाव की स्थिति तो ठीक ही मालूम देती है। सप्तमेश शनि अपनी नीच राशि में नीच भंग कर रहे हैं और स्वदृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं, तो सप्तमेश की स्थिति भी बहुत अच्छी है। यह सारी स्थितियां बहुत अच्छी मालूम दे रही हैं। लगभग 52 वर्ष की इनकी उम्र है। माता जी का आशीर्वाद इन्हें बहुत अच्छे से प्राप्त है। आज का आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक पुरुष की कुंडली है, 6 सितंबर 1946,
11:43 सुबह का इनका जन्म है, अजमेर का। फिर से हमने चौथे भाव पर ध्यान देना है। यहाँ सूर्य की दृष्टि है और सूर्य दशम भाव में स्वग्रही है। बेशक वो शत्रु दृष्टि डाल रहा है, पर सूर्य की खुद की पोजीशन बड़ी मजबूत है। एक बुध की यहाँ दृष्टि है, बुध यहाँ पे इस भाव का स्वामी है, इस भाव का भी है, लेकिन ये भी स्थिति ठीक है, तो कम से कम हम इसे खराब ना माने तो एवरेज ले सकते हैं। बात आती है चतुर्थ का स्वामी। इस भाव का स्वामी केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। बात करते हैं अब कारक की। कारक चंद्र ये रहा, इस पर सिर्फ मंगल लग्नेश की दृष्टि है, ये अच्छी स्थिति में, यहाँ पे उस समराशि में कोई आपत्ति की बात नहीं है। यहाँ तीनों अच्छे हैं, वैसे तो इतने से ही स्पष्ट हो जाता है, पर और गहरा जाएं। सप्तम भाव, यहाँ राहु अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर डायरेक्टली और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस भाव का स्वामी शुक्र अपनी स्वग्रही स्थिति में है, ये रहा, और बृहस्पति के साथ, और बृहस्पति पंचमेश होने के कारण अतीव शुभ है। तो या तो ऐट पा रहा है या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनको उम्र के 63वें वर्ष तक माता जी का आशीर्वाद, माता जी का सुख प्राप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल्स को देखकर आपको थोड़ी बहुत स्थिति अवश्य ही समझ में आ गई होगी। अगर आपने जरा भी ध्यान से देखा होगा तो ज़्यादा मुश्किल स्थिति नहीं थी, आप इसे आराम से समझ पाए होंगे। इसी वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके हृदय में है तो आप पूछ सकते हैं। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।